लोकतंत्र का मतलब है जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन इस लोकतंत्र का असली संतुलन कौन बनाता है? सरकार या फिर विपक्ष? भारत में विपक्ष को वॉचडॉग कहा जाता है, यानी वह ताकत जो सरकार को मनमानी से रोकती है। लेकिन आज बड़ा सवाल है, क्या हमारा विपक्ष मजबूत है या वाकई कमजोर हो चुका है? पार्ट 1, विपक्ष की असली ताकत क्या है? विपक्ष सिर्फ आलोचक नहीं होता। विपक्ष सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है, संसद में बहस करता है, गलत नीतियों पर रोक लगाता है और जनता की आवाज बनता है। यानी लोकतंत्र में विपक्ष वो आईना है जो सरकार को उसकी गलतियां दिखाता है। पार्ट 2, इतिहास में मजबूत विपक्ष। भारत के इतिहास में कई बार विपक्ष ने सरकार को झुकने पर मजबूर किया। 1975 के आपातकाल में विपक्ष की लड़ाई ने लोकतंत्र को बचाया। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता विपक्ष से ही प्रधानमंत्री बने और संसद में इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली नेता को भी विपक्ष से कड़े सवाल झेलने पड़े। इससे साफ है, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत करता है। पार्ट 3, आज का विपक्ष कमजोर क्यों? लेकिन आज तस्वीर अलग है। संसद में सरकार का नंबर गेम विपक्ष को दबा देता है। कई पार्टियां सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित रह गई हैं और आरोप ये भी है कि विपक्ष अक्सर एकजुट होकर सरकार को चुनौती नहीं दे पाता। नतीजा, सवाल कम, शोर ज्यादा और लोकतंत्र का संतुलन गड़बड़ा जाता है। पार्ट 4, जनता की नजर से विपक्ष। जनता की नजर में विपक्ष की सबसे बड़ी कसौटी है, क्या वो सिर्फ विरोध करता है या समाधान भी देता है? क्योंकि विपक्ष अगर सिर्फ नारेबाजी करे तो जनता का भरोसा टूटता है। लेकिन जब विपक्ष कंस्ट्रक्टिव सुझाव देता है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। निष्कर्ष, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि विपक्ष की सक्रियता पर भी टिकी है। मजबूत विपक्ष मजबूत लोकतंत्र, कमजोर विपक्ष अधूरा लोकतंत्र। तो सवाल ये है, आने वाले समय में भारत का विपक्ष लोकतंत्र की रीढ़ बनेगा या फिर सिर्फ सरकार का साया रह जाएगा? आपके हिसाब से आज भारत का विपक्ष मजबूत है या कमजोर? कमेंट में अपनी राय लिखिए। और अगर आप मानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष उतना ही जरूरी है जितना सरकार, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए।